हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम में से जो भक्त कल श्रवणोत्सव में उपस्थित थे, शिवविलास प्रभु ने हमें आंडाल के जीवन के बारे में और उनके उस व्रत के बारे में बहुत सुंदर रूप से कथा बताई। ये व्रत हुआ था मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को, शुरुआत हुई थी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। कल माघ पूर्णिमा थी। माघ महीना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, कंसिडर टू बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस। सो माघ की पूर्णिमा इवन मोर ऑस्पिशियस। माघ पूर्णिमा को हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव है, और वो है श्री नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षदों में से है। इनफैक्ट ही इज द ओनली पर्सनालिटी whom Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu several times predicted even before his appearance. नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव लगभग 1534, 1533, 1535, 36 ऐसा कुछ है। सो ऑलमोस्ट लाइक जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं समाप्त की 1534 एडी, इस चैतन्य महाप्रभु रिटर्न्स बैक टू गोलोक वृंदावन। लगभग उसी समय नरोत्तम का जन्म हुआ, लेकिन उससे पहले कई बार नित्यानंद प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने खास एक बार जब वो बांग्लादेश में खेतुरी नामक एक गांव से गुजर रहे थे। ये गांव जो है पद्मा नदी के किनारे है, आज भी खेतुरी गांव है, पद्मा नदी है। वहां पर उन्होंने वो जोर जोर से चिल्लाने के लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। और सारे भक्त सोचने लगे ये नरोत्तम कौन है, ये नाम तो हमने सुना ही नहीं है, हमारे भक्तों में तो कोई नरोत्तम नहीं है। और ये भक्तों ने नित्यानंद प्रभु के मुखारविंद से भी नाम सुना था, नरोत्तम नरोत्तम। सो एट दैट टाइम दे कुड ऑल अंडरस्टैंड कि कोई तो एक भक्त है जो कि महान है और नरोत्तम के नाम से आएंगे, और चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही विशेष कोई कार्य होगा उनसे जो वो अकम्प्लिश करेंगे। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु खेतुरी में जब गए, उन्होंने पद्मा नदी में स्नान किया। पद्मा नदी में स्नान करने पर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं प्रेम अवतार हैं, भगवत प्रेम अवतार हैं, खेतुरी में पद्मा नदी को बाढ़ आ गई। चैतन्य महाप्रभु की एंट्री करने से ही पद्मा नदी को बाढ़ आ गई। चैतन्य महाप्रभु ने मूर्तिमंत पद्मा नदी को अपने सामने बुलाया और कहा कि मैं अपने गौर तत्व कृष्ण प्रेम को तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं। अब से कुछ ही समय में मेरे एक बहुत ही महान और निस्सीम भक्त आएंगे जिनका नाम होगा नरोत्तम। आप ये कृष्ण प्रेम की पूंजी उन्हें सुपुर्द कर देना।
पद्मा देवी ने पूछा कि हे महाप्रभु, मुझे पता कैसे चलेगा कि नरोत्तम है? मेरे हम देखते हैं उस समय तो वाटर टैंक्स और पंप्स वगैरह कुछ नहीं थे। हर कोई अपना पूरा कार्य नदी पर ही करता था। तो जितने लोग बसे हुए सब नदी पर आते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा नरोत्तम है कोई? तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिस क्षण, एक सही समय पर, जिस क्षण वो आपके पानी में प्रवेश करेगा, जैसे अभी आपके अंदर बाढ़ आई है, वैसे ही उसके आपके अंदर उस समय भी बाढ़ आ जाएगी। द मोमेंट ही टचेस योर वाटर्स, तो उस समय जान लेना कि वो नरोत्तम है। और फिर पद्मा नदी चली गई, और चैतन्य महाप्रभु भी लगभग 1534 ही एंड्स हिज पास्ट टेंस। लगभग उसी समय बांग्लादेश में एक कायस्थ ब्राह्मण फैमिली में नरोत्तम दास का जन्म हुआ। तो उनके पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त, जो कि वहां के बहुत बड़े जमींदार थे और राजा थे। उनकी मां का नाम सीता देवी, और दोनों ने बहुत ही प्रेम से, सौहार्दपूर्ण तरीके से नरोत्तम का ये किया। सो नरोत्तम ग्रू अप वेरी फास्ट एंड एज अ वेरी वेरी erudite स्कॉलर। उनकी इच्छा बच्चों के जैसे खेल कूद में नहीं होती थी। वे उल्टा शास्त्रों का अध्ययन करते, श्लोकों को पठन करते, उन्हें याद करते, बच्चों के साथ खेलते हुए भी वो रामायण महाभारत के इस पर स्टोरीज पर एक्ट्स बनाते। एक दिन जब नरोत्तम दास वॉज इन हिज टीन एज, मतलब 13 से लेके 16-17 साल की उम्र होगी, और उस रात नित्यानंद प्रभु नरोत्तम दास के स्वप्न में आए और कहा कि आप कल सुबह जाएंगे और पद्मा नदी में स्नान करेंगे, आपको एक बहुत ही बहुमूल्य गिफ्ट मिलने वाली है, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये ड्रीम जैसे ही, ये स्वप्न जैसे ही टूटा, नरोत्तम उठे और देखा कि भोर हो गई थी, सुबह सुबह जस्ट पहली किरणें आ रही थी सूर्य की। जैसे ही नरोत्तम ने देखा सुबह होने वाली है, नित्यानंद प्रभु आए हैं मेरे स्वप्न में, तुरंत वो नहाने के लिए चले गए। जब नहाने के लिए उन्होंने नदी में प्रवेश किया, तो नदी में बाढ़ आ गई पूरे रूप से। जैसी बाढ़ आई, पद्मा देवी आकर के उन्हें गौर प्रेम, गौर तत्व का जो सार है, वो पद्मा देवी ने नरोत्तम को अर्पण किया कि प्लीज एक्सेप्ट इट, ये आपके लिए चैतन्य महाप्रभु रख छोड़े हैं। नरोत्तम दास ठाकुर आईज वेर फ्लोइंग विद टीयर्स। जैसे ही पद्मा नदी से उन्होंने वो गिफ्ट एक्सेप्ट किया, नरोत्तम दास ठाकुर वेंट इनटू अ ट्रांस। ही सॉ चैतन्य महाप्रभु इन फ्रंट ऑफ हिमसेल्फ। चैतन्य महाप्रभु ने आकर के नरोत्तम को आलिंगन किया और कहने लगे, नरोत्तम नरोत्तम, मैं कब से आपके लिए राह देख रहा था। एंड इन हिज विजन ही सॉ चैतन्य महाप्रभु डांसिंग। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं, भाव विभोर होकर के कीर्तन कर रहे हैं, जैसे उन्हें आगे पीछे का कोई सुध बुध ही न हो। उनके शरीर पर अष्ट सात्विक विकार मौजूद हैं और उनकी आंखों में अश्रुधाराएं बह रही हैं। नरोत्तम, जिस क्षण चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास को आलिंगन किया, उस क्षण नरोत्तम, हम देखते हैं बांग्लादेश, बंगाल, उड़ीसा के लोग यूजुअली टैंड होते हैं, उनका शरीर थोड़ा ज्यादा काला होता है। बट द मोमेंट चैतन्य महाप्रभु एम्ब्रेस्ड नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने उनका आलिंगन किया, तो तुरंत ही नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर एग्जैक्टली ऐसे हो गया जैसे चैतन्य महाप्रभु का था, सुवर्ण वर्ण हेमांगव। एंड दिस एवरीवन कुड सी। अरे, नदी के अंदर प्रवेश किए, सांवला वर्ण लेकर के बाहर आ रहे हैं, स्वर्णिम कांति लेकर के। और केवल इतना ही नहीं, वो पूरी तरह से बदल गए। वो हमेशा जप करने लगे, कीर्तन करने लगे, आंखों से अश्रुधार बह रही है। देख करके कि माँ पिताजी ने देखा बहुत समय से बालक घर नहीं आया है, स्नान करने के लिए गया था, उन्होंने अपने गार्ड्स को भेजा, आप देखो नरोत्तम कहाँ गया है। सो नरोत्तम पास के मंदिर में हरे कृष्ण महामंत्र जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
उनकी आंख, उनके पूरे शरीर पर अष्ट सात्विक विकार हैं। घाट समझ नहीं पाए, उन्होंने वापस आकर के कृष्णानंद दत्त और सीता देवी को कहा कि ये है कुछ इस प्रकार का माजरा है। सो नरोत्तम दास ठाकुर को देख करके जब कृष्णानंद दत्त और ये आए, दे वर वेरी ओवरवेल्म्ड, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो नरोत्तम दास को लेकर के गए, अपने घर पर रखा। कुछ नहीं हो रहा है देख करके उन्होंने एक ओझा को बुलाया, जो भूत प्रेत निकालता है। उनके वो लगा कि उनके अंदर कोई भूत प्रेत चला गया है। तो उन्होंने उस ओझा को बुलाया। ओझा ने कहा, अरे कुछ नहीं है, वात चला जाता है कभी कभी दिमाग में, तो ऐसे होती है बीमारी। आप एक काम करो, एक लोमड़ी, फॉक्स, एक लोमड़ी काटो और लोमड़ी का मांस इसको खिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। नरोत्तम दास ठाकुर बोले, अरे मूर्ख, किसी जीव की हत्या करना यह महान पाप है। तुझे लगता है मैं लोमड़ी का मांस करके ठीक हो जाऊंगा, खा के ठीक हो जाऊंगा? नरोत्तम दास ठाकुर वहां से चले गए। लेकिन कृष्णानंद दत्त ने अपने सारे गार्ड्स उनके साथ रख दिए। नरोत्तम दास ठाकुर की ख्याति बहुत ज्यादा फैलने लगी। एवरीवेयर नरोत्तम वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य's लव। हम देखते हैं ऐसी पर्सनालिटी जिनको नित्यानंद प्रभु ने कई बार प्रेडिक्ट किया, चैतन्य महाप्रभु ने प्रेडिक्ट किया, उनके लिए अपना कृष्ण प्रेम छोड़ा, वो दिया भी। नित्यानंद प्रभु आकर के बोले दूसरे दिन कल सुबह जाओ। मतलब ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सनालिटी। यस, ये नित्य पार्षद हैं भगवान के, जो अपने कार्य से आते हैं, अपना कार्य करके चले जाते हैं। सो नरोत्तम दास ठाकुर हैड टू डू हिज वर्क। नरोत्तम दास ठाकुर की ख्याति हर जगह फैलने लगी। तो वहां के जो बड़े जागीरदार थे, जिनके अंडर कृष्णानंद दत्त एक सब राजा के रूप में आते थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके बेटे से मिलना चाहता हूं। अब कृष्णानंद दत्त और सीता देवी, ये दोनों भी नरोत्तम को भेजना कहीं नहीं चाहते थे, क्योंकि घर से बाहर जाएगा तो एक्टिव प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, कब कहां भागेगा पता नहीं। बट क्योंकि वो बड़े जागीरदार हैं और मैं उनके अंडर हूं, तो ऑर्डर तो कंप्लाई करना पड़ेगा। सो जब गार्ड्स को अच्छे से बोल करके भेजा गया कि नरोत्तम की खातिरदारी कैसे करो, नरोत्तम वेंट, ही वाज सेंट। नरोत्तम दास ठाकुर को पता चला कि दिस इज द ओनली, ये चांस न मिलेगा दोबारा। सो ही स्कीम्ड, वो देख रहे थे कहां कहां से कैसे भाग सकते हैं। और इमीडिएटली, ईदर बिफोर मीटिंग द जागीरदार और आफ्टर मीटिंग द जागीरदार, नरोत्तम दास स्लेप्ट, मतलब स्वेप्ट, वहां से निकल गए वो। और भागते 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 वो जंगलों के रास्ते से, हालांकि चैतन्य महाप्रभु का नदिया वॉज क्लोज बाय, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसके पहले रात नरोत्तम दास को आकर के कहा था कि आप कल सुबह निकलेंगे और अब वृंदावन जाइए। सो नरोत्तम दास ठाकुर रैन टुवर्ड्स वृंदावन। उन्होंने सोचा कि अगर यहां से मैं भागता भी हूं तो भी लोग पहले ढूंढने के लिए मुझे नदिया ही आएंगे, मायापुर आएंगे। लेकिन यहां से वृंदावन जाने के लिए बहुत समय लगेगा, इतना दूर कौन ही आएगा। बहरहाल ये जान करके कि अ, नरोत्तम दास ठाकुर छूट गए हैं, कृष्णानंद दत्त ने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भेजी। यस। और नरोत्तम दास क्योंकि राजा थे, राज परिवार में से थे, उनको चलने वलने की आदत नहीं है बहुत, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय से वो चल के जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। Yes. एक समय ऐसा आया, 3 दिन तक चलने के बाद में नरोत्तम दास ठाकुर ऑलमोस्ट बैठ गए, उनके पैरों पर छाले आ गए, उसमें से रक्त बहने लगा, वो चल नहीं पा रहे हैं फिर भी, और शरीर पूरी तरह से पीड़ित है। जब वो ऑलमोस्ट मूर्छित अवस्था को प्राप्त कर ही रहे थे, कर ही रहे थे, तो उस समय भगवान कृष्ण उनके स्वप्न में आए। यस, सॉरी, राधा रानी उनके स्वप्न में आई। एक बहुत ही सुंदर युवती, छोटी सी कन्या उनके स्वप्न में आई, राधा रानी, और कहा कि अ, हे नरोत्तम, ये दूध का घड़ा ले लो, दूध पियो, आपको आगे वृंदावन बहुत लंबा जाना है, आप
क्योंकि चंपक लता के सहचरिणी हो। नरोत्तम दास ठाकुर के लिए वो बताते हैं कि ही इज विलास मंजरी इन हिज इटर्नल फॉर्म। वो विलास मंजरी है, और विलास मंजरी के नाते वो चंपक लता सखी के अधीन कार्य करती हैं। चंपक लता की जो सेवाएं हैं राधा कृष्ण के प्रति, उनमें से कई सारी सेवाओं में से एक मुख्य सेवा है उनको दूध उबाल करके देना पीने के लिए, राधा और कृष्ण को। तो ये दूध उबालने की प्रक्रिया में चंपक लता देवी बहुत ही निपुण है। कितना उबालना चाहिए, बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत कम तो नहीं, उसमें कितना शक्कर जाएगा, कितना इलायची जाएगा, कितना केसर जाएगा, ये चंपक लता से ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं करता। सो चंपक लता जो है उनके अधीन विलास मंजरी है जो है नरोत्तम दास ठाकुर। सुन, राधा रानी बताती हैं कि हर समय तो आप हमें क्या देते हो, दूध देते हो। आज हमें मौका मिला है, वी आर रेसिप्रोकेटिंग, सो प्लीज हैव दिस मिल्क। नरोत्तम दास ठाकुर वॉज नॉट इन अ, मतलब उनकी एनर्जी नहीं थी कि कुछ समय, उन्होंने बस देखा कि कुछ तो आया है मन में, और वो दूध पी करके सो गए। नॉट वेरी लॉन्ग इनफ, उसके बाद में उनको जब नींद खुली उनकी, तो वो स्वप्न जो था, वो जो दृष्टांत था राधा रानी का, वो उनके मन में चलने लगा, और वो प्रैक्टिकली वृंदावन की ओर भागने लगे। इसी बीच में चैतन्य महाप्रभु केम इन द ड्रीम ऑफ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एंड लोकनाथ गोस्वामी, कि मेरा एक भक्त आएगा नरोत्तम करके, उसे अपनी छत्र छाया में रखिए, वो मेरा बहुत ही करीबी पार्षद है। नरोत्तम दास ठाकुर जब वृंदावन पहुंचे, ही सॉ दैट रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हैड लेफ्ट दिस वर्ल्ड। वो इस शरीर को छोड़ करके चले गए थे। ही फेल इनटू अ प्लंज ऑफ डिस्पेयर, कि मैं जिनका आश्रय लेना चाहता था, मैं जिनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, वो कोई है ही नहीं। बट नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा कि वहां पर लोकनाथ गोस्वामी है। लोकनाथ गोस्वामी को लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर को उनके स्वप्न में आकर के बताया। हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर सो डियर टू लॉर्ड चैतन्य, सब कुछ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ऐसे बता रहे, अरे ये करो, अरे ये करो, ये अरे ये करो, अरे ये करो। यस। सो हमारे जो आचार्य हैं, ये साधारण नहीं है, दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर नॉट इवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वो नित्य पार्षद हैं। देखिए, हम इस भौतिक जगत में नित्यबद्ध अवस्था में हैं। हम भगवान को भूल गए हैं अनादि अनंत काल से, और ऐसा नहीं है कि कभी वो याददाश्त थी और वो चली गई, ऐसा नहीं है। अनादि अनंत काल से हम भगवान को भूले हुए ही। लेकिन अगर सही गुरु, सही शास्त्र, सही मार्गदर्शन मिले, तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि उस कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव किया जा सकता है। इससे ऊपर सो हम हैं नित्यबद्ध, इसके ऊपर है नित्य सिद्ध, जो इस भौतिक जगत में आते ही नहीं है, वो गोलोक वृंदावन में ही रहते हैं, भगवान की विविध रूप से सेवाएं करते हैं। इन नित्य सिद्धों में से भी बहुत कम हैं जो पार्षद हैं। पार्षद अर्थात भगवान जिनके साथ में एक्टिव आदान प्रदान करते हैं और अपनी सेवाओं में विशेष रूप से नियुक्ति देते हैं, वो पार्षद हैं। इन पार्षदों में से भी कुछ अंतरंग पार्षद हैं। अंतरंग पार्षद यानी जिनसे भगवान अपना हृदय खोलते हैं, कृष्ण रिवील्स हिज हार्ट टू देम, दे आर अंतरंग पार्षद। नरोत्तम दास ठाकुर इज एन अंतरंग पार्षद ऑफ चंपक लता देवी और राधा कृष्णाज लीला। सो इसके बाद में बहुत सारा उनका जीवन बचा हुआ है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कवर करने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर के लेटर रंग में एक बहुत ही महान वैष्णव हुए जिनका नाम था नरहरि दास। नरहरि दास ने अ, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और
श्रीनिवास आचार्य, तीनों फ्रेंड्स। यस, इनके बारे में एक बहुत सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है नरोत्तम विलास। यस, सो मैं उसका लिंक, उसका पीडीएफ का लिंक आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा अगर हो सके। सो पेज नंबर 78 to 124 इज नरोत्तम दास ठाकुर एंटायर लाइफ। आप सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ऐसे महान आचार्यों के द्वारा लिखे गए हमें कुछ ग्रंथ प्राप्त हैं। दिस इज ऑल्सो आवर ग्रेट फॉर्चून। हमारी द बुक, हम जो भजन गाते हैं उसमें भी नरोत्तम दास ठाकुर के पुस्तकें हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पिरिचुअल मास्टर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि भगवत धाम जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? कहते 2 आना चाहिए। क्यों? 2 आने में नरोत्तम दास ठाकुर की 2 किताबें मिलती हैं, एक प्रार्थना और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो जो कोई भी इन 2 वैष्णव भजनों में से या 2 बुक्स में से वैष्णव भजन पढ़ेगा, समझ लेगा, आत्मसात करेगा, भगवत धाम जाएगा। सो भगवत धाम जाने के लिए कितना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 2 आने में से एक प्रार्थना और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका। बट देन आई विल फॉरवर्ड इन द लिंक द पीडीएफ टू नरोत्तम विलास। सो आप सब पढ़िए और आज अगर हो सके तो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे हुए किसी भी एक भजन को गाइए एंड सी हाउ नरोत्तम दास ठाकुर in a very simple Bengali language is distributing the esoteric rasa of pure Krishna bhakti. श्री नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की, आविर्भाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।